शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, इन सब ने जज को कहा कि जज आई थिंक मंजर अली गिल था या जो भी था, उसको कहा कि हम सब अपनी ज़मानत की दरख्वास्तें विड्रॉ कर लेते हैं, हमें नहीं चाहिए ज़मानत, हम नहीं रिहा होना चाहते, लेकिन हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी मिन्नत करते हैं, आपका तरला करते हैं कि आप जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेल डिसाइड करें, इनको ज़मानत दें, ये बीमार है। लेकिन ज़ाहिर है मरीम नवाज़, आपको पता है कि वो और नवाज शरीफ बहुत ख़िलाफ़ हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के, इसलिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो ये मतलब सूरत हाल है। अब आ जाए इस बात पर कि ये जो एक चीज़ चल रही है कि चीज़ें जो है वो यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये एक संजीदा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये जो इस्तेहकाम 10 मई को जो एक मुल्क मुतहद हुआ है तो ये यकजहती की फ़िज़ा कायम रहे। अक्सरियत लोग कहते हैं कि ये ट्रक की बत्ती है, ये ट्रैप है। तो पहले बात कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव हुई हैं वो क्या हुई हैं और फिर नेगेटिव क्या चीज़ें हुई हैं। फ़ैसला आप कर सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो उनमें दमखम ज़्यादा है या नेगेटिव चीज़ों में दमखम है, और मैं आपको अपनी राय बता दूंगा कि मेरे नज़दीक कौन सी चीज़ें हैं जो डिसाइड करेंगी कि ये ट्रक की बत्ती है या ये एक संजीदा मामला है। देखें, ये मैं आपको बता देता हूँ कि टॉक्स तो संजीदगी से की जा रही हैं, लेकिन टॉक्स संजीदगी से की जा रही हैं, क्या उनका जो रिज़ल्ट निकालना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट वो भी संजीदा है, या टॉक्स तो संजीदा हैं लेकिन उसका जो मंजिल है वो एक ट्रैप है, वो एक धोखा है, वो एक फ्रॉड है। वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। किन चीज़ों पे पता चलेगा वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें पॉजिटिव चीज़ें क्या हुई। सरार खान काकड़ रिहा होते हैं और उनको एक और केसेस में गिरफ्तार किया जा सकता था, गिरफ्तार नहीं किया गया, अच्छा हुआ। और फिर सरार खान काकड़ साहब ने, लेकिन जो उनके साथ जुल्म हुआ, जो उन कैदियों के साथ जुल्म हुआ ख़ासतौर पर जेल के अंदर, वो आप अगर यूट्यूब पे जाके देखें, आपने ट्विटर पे तो बहुत क्लिप्स देखे होंगे, हमने इंटरव्यू किया, मैं था, हारून रशीद साहब थे, रिजवान गलज़ई साहब थे, ज़ुबैर अली खान साहब थे, हमने उनका इंटरव्यू किया है जो है सरार खान काकड़, वो आप लाजमी सुने। आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे 3 का डेरा, TEEN 3 का डेरा, 3 का डेरा एक प्रोग्राम है 3 के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर, और उसमें आप लाजमी सुने उसका। अगर आपने ट्विटर पे सुन लिया किसी के भी ट्विटर अकाउंट से तो वो ठीक है, अगर आपने नहीं सुना तो आप उसका पूरा, किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था पूरा वो उनका इंटरव्यू, वो ज़रूर आप सुने, आपको पता चले कि क्या कुछ होता रहा है। लेकिन खैर सरार खान काकड़ जो है वो रिहा होते, दोबारा गिरफ्तार नहीं हुए, अच्छी बात है। आलिया हमजा साहबा गिरफ्तार हुई, और क्योंकि वो पंजाब में बहुत एक्टिविटीज़ कर रही थी और उस पर टाउट्स ने ट्वीट्स किए कि अब वो कई माह तक बाहर नहीं आएंगी, लेकिन वो रिहा हो गई, अच्छी बात है, उनकी गिरफ्तारी ही गलत थी। उसके बाद अलीमा खान साहबा का नाम 20 माह बाद ECL से निकाला किसने? खादिम सोमरो साहब ने, जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जस्टिस जाहिया खान ने उनको ट्रांसफ़र किया है। जरदारी, शबाज शरीफ, जस्टिस जाहिया खान और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस शफी सदीकी, इन सारों ने मिल के कंसेंट देकर और उनको ट्रांसफ़र किया। उनकी जानिब से ECL से नाम अलीमा खान साहबा का निकालना ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। लेकिन नेगेटिव में आता हूँ, जो उनको बाहर जाने से रोक दिया गया वो नेगेटिव में आएगा। उसके बाद रऊफ़ हसन साहब का नाम तवील अरसे बाद, ये भी मेरे ख्याल 1.5-2 साल बाद उनका नाम निकला है ECL से, और ये निकाला है जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने, 26वीं आईनी तरमीम की के तहत वो आए हैं, तो ये भी बड़ी डेवलपमेंट है। अलीमा खान साहबा की 54 रोज़ बाद इमरान खान साहब से अडयाला में मुलाकात करवाई गई, बड़ी पेशरफ्त थी। अच्छा, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जो बड़ी जल्दी में मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला करने के लिए, वो सोमवार तक, आज की तारीख तक 5-6 दिन के लिए डिले हुआ, वो किसी हद तक पॉजिटिव था, लेकिन आगे उस पर नेगेटिव में आते हैं। उसमें क्या नेगेटिव है? DGI SPR ने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को जो है वो साइबर वॉरियर्स का, ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि सब मुतहद होकर उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया, ये पॉजिटिव था। उसके बाद इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त का लग जाना, ये पॉजिटिव था। और अब इस हफ्ते के लिए वो समाअत मुलतवी, ये भी हो सकता है कि इस हफ्ते क्या किया जाए, दोबारा वही काम किया जाए कि सेम डे जस्टिस सरफराज जोगर और सेम डे जस्टिस आलिया नीलम, सेम डे आलिया नीलम ने तो नहीं लगाना, वहाँ तो वो शहबाज रिजवी ने लगाना है, ये सेम डे केस रखें ताकि सलमान सफदर साहब दोनों जगहों पे पेश ना हो सकें। क्योंकि ये पिछले 2 समातों पे हमने ये पैटर्न देखा है कि जो जस्टिस डोगर समात का दिन रखता है वही दिन उधर शहबाज रिजवी रखता है, ताकि सेम डे हो, ताकि एक जगह पे सलमान सफदर साहब पेश ना हो सकें। तो ये एक पैटर्न चल रहा है, पता नहीं इनकी कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है इन दोनों की, उधर शहबाज रिजवी की, उधर डोगर की, कि दोनों सेम डे रखो ताकि एक जगह सलमान सफदर पेश ना हो सके। उसके बाद और ये बता दूं कि इस हफ्ते जो है वो सलमान सफदर साहब ने कहा था, इन्होंने लतीफ़ खोसा साहब वगैरह ने कहा था कि बुध के दिन रख दें। अब वो बुध के दिन रखते हैं नहीं रखते, अभी तक तो कॉज लिस्ट नहीं आई, लेकिन जिस दिन अब समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस की, उस दिन तमाम MNAs PTI के, तमाम MPs पंजाब के KPK के सारे और सेनेटर्स MNAs जो हैं वो मौजूद होंगे। उसके बाद ये भी एक पॉजिटिव हुआ कि
पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली निकालने पे जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको 24 घंटों में छोड़ दिया गया। फिर नजम सेठी ने जो कहा था कि सानिया निश्तर साहबा के रिज़ाइन के बाद जो ये हो गई थी सेनेट की सीट खाली थी, उस पर इलेक्शन नहीं करवा रहा था इलेक्शन कमीशन, अब उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है, ये पॉजिटिव था। राना सनौल्ला और अताब ताड़ का ये इतराफ़ करना कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ी रही, इंपॉर्टेंट था। फिर इसी तरह से टाउट्स जो हैं उनकी जानिब से अब PTI को उस तरह से टारगेट ना किए जाना, उनके ट्विटर अकाउंट पे उस तरह से आग ना बरसना और नफ़रत की आग ना बरसाना उनका, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो उनको रोका गया है। फिर ऐसे डिजिटल मीडिया सेटअप्स जो सबको पता है कि कहाँ से चल रहे हैं, उनके ट्विटर अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल्स पे तहरीक इंसाफ के खिलाफ व्लॉग्स उस शिद्दत से ना आना। पहले अगर 20 व्लॉग्स होते थे तो 20 में से 18 PTI के खिलाफ होते थे, अब 18 इंडिया के खिलाफ हैं, 2 PTI के खिलाफ हैं, तो ये छोटी नहीं, ये बड़ी पेशरफ्त है। उसके बाद जो है वो ट्विटर का खुला रहना, ये बड़ी पेशरफ्त है, खुल जाना और फिर खुला रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 मई का जो फैसला था एक जज ने गुजरांवाला में, और बड़ा घटिया फैसला दिया, उस फैसले की अपील नहीं लग रही थी, वो अपील अब वो भी शहबाज रिजवी के पास लगा दी गई है, दोबारा उस अपील का लग जाना इसी हफ्ते लग गई है, वो इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना, उनको पहले इलाज की उस तरह सहूलत नहीं दी जा रही थी, उनका शिफ्ट होना पॉजिटिव है। एजाज चौधरी साहब हॉस्पिटलाइज हैं ऑलरेडी, उमर सरफराज चीमा साहब भी हॉस्पिटलाइज हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का मैं आपको बता चुका हूँ कि एजाज चौधरी साहब का पैगाम आया है मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, कि उनके लिए आवाज़ उठाएं। उनका अल्लाह करे कि वो उनको अगर ज़मानत नहीं भी अभी देनी, जो कि उनको मिलनी चाहिए, आज उनके केसेस लगे हुए हैं 19 मई को, नहीं भी होती तो कम से कम उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए ताकि उनका प्रॉपर जो है वो इलाज हो सके। और ये है सारी चीज़ें। अब आ जाएँ कि, और ये भी आपको बता दूं कि लास्ट हेयरिंग पे कोट लखपत जेल में, या सेकंड लास्ट हेयरिंग पे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जज को कहा कि तुमने अल्लाह को जान नहीं देनी, तुमने मरना नहीं है, तुम्हें कब्र में तुमने जो है वो नवाज शरीफ ने तुम्हारा हिसाब लेना है या अल्लाह को तुमने हिसाब देना है, ये क्यों नाइंसाफ़ी जो है वो तुम कर रहे हो। तो ये वहाँ से किसी ने मुझे रिपोर्ट किया है कि इस तरह की गुफ्तगू जो है वो बड़ी जज्बाती और बड़ी सख्त जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा ने की है। अब आ जाएँ, ये तो थी जो पॉजिटिव चीज़ें हुई। अब आ जाते हैं नेगेटिव चीज़ें क्या हुई। नेगेटिव चीज़ें ये हुई कि एक तो अलीमा खान साहबा को ATC का जज जो है अमजद शाह जो है, ये इस्लामाबाद से निकल के जो पहला ATC का जज है वो अमजद शाह है, और अमजद शाह जस्टिस जाहिया खान के फैसलों पर कितना अमल दरामद कर रहा है वो मैं उनसे पूछूंगा, फैसल मलिक साहब से, टाइमलाइन कि ये किस तारीख को जस्टिस जाहिया खान का ये फैसला आया कि 4 महीनों के अंदर अंदर 120 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप 9 मई के केसों का फैसला करें। और लेकिन अब तक उसने जेल में जाके एक भी समाअत नहीं की, इसलिए कि अंदर जाएंगे तो वकील जाएंगे तो इमरान खान की गुफ्तगू बाहर आएगी, तो वो जूते की नोक पे रख रहे हैं जस्टिस जाहिया खान अफरीदी के फैसले को। तो ये है सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त वक़्त। और फिर जब शाहिद खान अब्बासी ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस की इस वक्त हैसियत जो है वो एक चपरासी की सी है, तो फिर बहुत आग लग जाती है लोगों को। तो ये एक नेगेटिव हुआ कि अलीमा खान साहबा को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी अमजद शाह ने, और इस सीट के ऊपर पहले मलिक इजाज़ अमान थे जज, उनको चेंज करके जस्टिस आलिया नीलम ने इनको बिठाया था जज अमजद शाह को, और इन्होंने अलीमा खान साहबा की जो दरख्वास्त मुस्तरद की, ये एक नेगेटिव चीज़ है। इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो कराने की इजाज़त दी है जज मंजर अली गिल ने, ये नेगेटिव है। जेल ट्रायल में जो कोट लखपत जेल में कैदियों की तज़हीक की जा रही है, जो उनको जलील किया जा रहा है जस्टिस कहा जाता हूँ जज मंजर अली गिल की जानिब से, वो भी नेगेटिव है। मखसूस नशिस्तों का केस आज लगा हुआ है, देख लेते हैं चीज़ें किस तरह जाती हैं। आज वैसे बड़ा मैच पड़ने वाला है, तो अगर तो इसको इस हफ्ते आगे चलाते हैं जस्टिस मोइनुद्दीन खान और ये मखसूस नशिस्तें देते हैं तहरीक इंसाफ की बजाय नून लीग पीपल्स पार्टी को, तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई हवाओं का रुख नहीं बदल रहा, और इसका मतलब है कि ये मुज़ाकरात की बात ट्रैप है, ये धोखा है, फ्रॉड है। ये वो केस है जो ये फैसला करेगा कि मामला जो टॉक्स है वो संजीदा है या ये ट्रैप है। ये केस ख़ास तौर पर जो है वो फैसला कर देगा। फिर इसी तरह से कल जो है वो अलीमा खान साहबा की मुलाकात है और फैमिली की, उनकी बहनों की, उस्मान नियाज़ी साहबा की और अपना नूरी नियाज़ी साहबा और डॉक्टर उस्मा खान साहबा की, इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात अगर करा दी जाती है तो ये पॉजिटिव होगा, वरना इसका मतलब है ये ट्रैप था जो कुछ ये चल रहा है। फिर इसी तरह से आज जो है वो 5 जजेस की सीनियरिटी वाला केस लगा हुआ है। ये केस का फैसला भी बता देगा कि चीज़ें संजीदा हैं, ये इस्तेकाम की बात संजीदा है, यकजहती की बात संजीदा है या ट्रैप है। क्योंकि अगर तो ये 5 जज केस हार जाते हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कि इनकी सीनियरिटी के हवाले से इनके खिलाफ फैसला आ जाता है, तो इसका मतलब है ये बादशाह चीत वाला मामला ट्रैप है। उसके बाद नेगेटिव एक और चीज़ हुई कि 2 जो गवाह हैं
ये यास्मीन राशिद साहबा, एजाज चौधरी साहब, शामी महमूद कुरैशी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये महमूद रशीद साहब, इनकी गैर मौजूदगी में दो जो स्टार विटनेसेस हैं, जो मेन विटनेसेस हैं, और जिन्होंने कहा कि उन्होंने बनी गाला अंदर मीटिंग में वो उन्होंने छुप के सुना कि वहाँ पे प्लानिंग हो रही है कि फ़ौज की तनसीबात पे जाना है, तो उन दो के जो बयान रिकॉर्ड करवाए गए हैं वो वकला और मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड करवाए गए हैं। ये भी एक चीज़ नेगेटिव है। और फिर एक और चीज़ इस पर लोग नेगेटिव कह रहे हैं, मैं उसको नेगेटिव नहीं समझता कि 9 मई के जितने केसेस हैं उसमें फ़र्द जुर्म की तारीखें आ रही हैं कि इस FIR में फ़र्द जुर्म फ़लाँ तारीख होगी। ये नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर जस्टिस याहिया खान आफरीदी जो है उन्होंने एक फ़ैसला दिया हुआ है कि 120 दिन में फ़ैसला होने, तो इसलिए ये जजेस ने करना ही करना है, नीचे वालों ने। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी नेगेटिव है वो है हुकूमती जो वफद इन्होंने बनाया है बाहर भेजने के लिए, ये भारत के ख़िलाफ़ दुनिया को आगाह करने, उसमें PTI का कोई रुकन जो है वो शामिल नहीं किया गया। और दूसरी तरफ इंडिया ने अपोजिशन की 17 जमातों को जो है वो शामिल किया है। उस पर अवैस साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया हुआ है, वो मैं आपको, अवैस हमीद साहब ने, वो मैं पढ़ के भी आपको किसी वीडियो में सुनाऊंगा। फिर इसी तरह से कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं सोशल मीडिया का, जिनका किरदार बड़ा कहा गया कि ज़बरदस्त था भारत को एक्सपोज करने में, उसमें भी जो है वो मोस्टली टाउट्स को दिए गए हैं। PTI के किसी भी उस सोशल मीडिया के मेंबर को उसमें नहीं रखा गया। तो इसका मतलब ये है कि मतलब अभी तक फिर यही फिर जहन में आता है कि ये सारा कुछ फिर ज़बानी कलामी है, फर्जी है, और इसका हकीकत से तल्लुक़ नहीं। क्योंकि अगर आपने चीज़ों को आपने बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, फिर एक और चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मीडिया पे मीडिया ब्लैकआउट, ये मैं लिख भी लूँ अपने पास, मीडिया ब्लैकआउट, PTI की जो भारत के खिलाफ ट्वीट्स हैं, रैलीज हैं, उनका मीडिया ब्लैकआउट अभी तक जारी है। तो मैंने आपको पॉजिटिव भी बता दी हैं, नेगेटिव भी बता दी हैं। अब आप फैसला कर लें कि पॉजिटिव ज़्यादा हैं या नेगेटिव ज़्यादा हैं और किस में ज़्यादा दमखम है।